अनुसंधान करने के लिए टीम गई। इस पर किसी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है कि उसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं था। मेरी अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सुशांत वाले मामले को जो सीबीआई को सौंप दिया, उस पर भी हल्ला हुआ कि अधिकार ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में ये भी इस्टेब्लिश कर दिया कि जो भी बिहार सरकार ने ये काम किया सर्वोच्च सीबीआई को केस सौंपने का, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। हमारे अधिकारियों के साथ बेइज्जती हुई, इसके बाद मैंने हंगामा शुरू किया। हमारे अफसर को क्वारंटीन किया गया, उसके बाद मैंने हंगामा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा कि जिस तरह से पटना के एक वरीय पुलिस पदाधिकारी को क्वारंटीन किया गया है वो गलत है। तो जो भी मैंने किया एक डीजीपी की हैसियत से, और मैंने वो किया, और मैं लड़ा बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार की प्राइड के लिए, सुशांत को न्याय के लिए। मैं उस लड़ाई को लड़ा और मामला वो अब सीबीआई अनुसंधान कर रही है। मेरी भूमिका वहीं तक थी, उसमें कुछ नहीं है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जोड़ करके देख रहे हैं कि वो सुशांत के मामले को आप इसलिए कर रहे थे कि आपको राजनीति में जाना था। ये वो लोग कह रहे हैं जो मेरे को नहीं जानते। मैं बिहार की माटी का हूँ, गांव के गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे घर में कोई जज नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कोई नेता नहीं है। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरे बाबा अनपढ़ थे, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरे परदादा अनपढ़ थे, मेरी परदादी अनपढ़ थी। मेरे किसी भी 4 पुश्त में कोई स्कूल नहीं गया। मैं पहला आदमी हूं घर से जो 7 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद 8वें साल में जब प्रवेश किया तो झोरा और बोरा लेकर के और दूसरे गांव में जाता था पैदल स्कूल में। गुरुजी बैठते थे खटिया पर, बरगद के पेड़ के नीचे बोरा पर बैठ करके मैंने पढ़ाई शुरू की। और गांव में न सड़क थी, न बिजली थी, न स्कूल था, न अस्पताल था। उस माहौल से निकला हूं, सेल्फ मेड आदमी हूं। मैंने जीवन में केवल संघर्ष किया है और संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचा। IRS में गया, IPS में गया। मेरे काम करने का तरीका हमेशा, आज जो सुशांत को बताइए, मैं जब बेगूसराय में चतरा में जब मैं था SP, पहली मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं भूइया लोग हैं, गंजू लोग हैं, जो दलित, महादलित, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनके घर में जाता था। मैंने पहली बार गरीबी की परिभाषा जानी, गरीबी क्या होती है। कि साल में 3 महीने तक महुआ उबाल करके खा करके लोग जीते थे। मैं नहीं सोचता था कि ऐसा भी होता है। उस गरीबी को मैंने देखा और लोगों के बीच कम्युनिटी पुलिसिंग की। उसी समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को लेकर के चलने का मेरे मन में जो संकल्प हुआ, बेगूसराय में 600, 700, 800 गांव में मैंने युवाओं को संगठित करके और शांति के लिए संघर्ष का नारा देते हुए काम शुरू किया। उस समय बिहार में सबसे टॉप नंबर पर अपराध के मामले में शीर्ष पर बेगूसराय जिला हुआ करता था। और रंगदारी और अपहरण और डकैती, हर तरह के अपराध हुआ करते थे। दियारा में भी आतंक था। लेकिन करीब करीब 40 मुठभेड़ें हुई, आप बेगूसराय के लोगों से पूछिए। और पूरी 93 और 94 के जो अपराध के आंकड़े हैं बेगूसराय के, उस पर पहले शोध करिए। शोध करके आप देखिए, फिरौती के लिए अपहरण शून्य, रोड डकैती शून्य, पेट्रोल पंप लूट शून्य, बैंक लूट शून्य, बड़े ये रंगदारों के बीच में जो गिरोहों के बीच में संघर्ष चलता था वो शून्य। एकदम वो आंकड़ा देखने लायक है। और बिहार के लोगों को, खास करके मीडिया के भाइयों को, उस पर शोध करना चाहिए। क्या बदला था उस समय, क्या बदला था? न पुलिस के पास आदमी के संसाधन थे, न भवन थे, न गाड़ियां थी। हथियार के नाम पर वही पुराना 303 राइफल होता था, कुछ भी नहीं था। और उस जमाने में अपराधी AK-47 रखते थे, जो अपने मेरे दबाव के कारण घर पर खुद ही AK-47 फेंक कर गए थे। और बिहार के AK-47 की रिकवरी, पहली रिकवरी वो 93 में वो हमने की थी।
जब बिहार में बिहार फोर्स पुलिस के पास भी AK-47 नहीं हुआ था। और लोगों को लाखों की संख्या मैंने संगठित किया और उनके सहयोग से ये मुठभेड़ें हुई और हजारों अपराधियों ने 6 महीने के अंदर सरेंडर किया। बेगूसराय में राम राज्य की स्थिति हुई। उसके बाद में अयारा नरसंहार होता है, 13 आदमी पर गोली चला करके मार दिया जाता है और 1 घंटा के अंदर कैबिनेट बैठती है। मेरे को कहा जाता है कि आप जाकर के जहानाबाद सांसद पूरा मगध में आप देख लीजिए, ये जहानाबाद हो या अरवल हो या ये गया हो, ये पूरे नरसंहार में चल रहा था। जातीय संघर्ष हो रहे थे और चरमपंथी जो वामपंथी शक्तियां हैं उनके बीच में और दूसरी ताकतों के बीच में संघर्ष चल रहा था। बड़े बड़े जनसंहार हुए, चाहे वो बातें हो, चाहे वो सेनारी हो, चाहे वो मियाँ चक हो, और उसके पहले छोटे छोटे संघार बहुत हुए। उस जलते हुए मौके पर मुझे उस मगध प्रमंडल में काम करने का मौका मिला। जहानाबाद का एसपी, अरवल का एसपी, औरंगाबाद का एसपी, जहां रहा मैंने, मेरे टाइम में एक भी जनसंहार नहीं हुआ। गांव गांव 2 अंगरक्षक के साथ 24 घंटे दौड़ता था। दलितों के घर पर जाता था, वंचितों के घर पर जाता था, शोषितों के घर पर जाता था, सवर्णों के घर पर भी जाता था और मैं अपील करता था और सब मेरी बात मानते थे। उस समय कौन हमको राजनीति करनी थी, आप बताइए। बेगूसराय में हमने 800 गांव में लोगों को जुटाया, उस समय कौन राजनीति करती थी। ये बाढ़ में एसपी ज्वाइन किया, 10 साल एक महादलित के बच्चे ने मुझे खाना बना करके खाना खिलाया। उस समय मुझे कौन राजनीति करनी थी। आज से 8 साल पहले मैंने अपने घर में, अपने आंगन में, अपने गांव के रामनाथ राम जो हमारे दलित समाज के आते हैं, उनकी बेटी की शादी की मैंने और मेरी पत्नी ने कन्यादान दिया। ये समाज का एक क्रांतिकारी कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के घर में महादलित परिवार के बेटी की शादी हुई और हम और हमारी पत्नी ने उसको कन्यादान दिया। आप पता कर सकते हैं उस समय हमको कौन चुनाव लड़ना था, कौन राजनीति करनी थी। उसके बाद हम जहां जहां रहे हैं, औरंगाबाद में मैंने गांव गांव में शांति निगरानी समिति बनाई, 54,000 उसके सक्रिय सदस्य हैं। 25 साल पहले मैं औरंगाबाद में था। कामेश्वर वैद आज भी उसके अध्यक्ष हैं। आप जाके औरंगाबाद में सर्वे कीजिए, वो 54,000 लोग आज भी हमसे जुड़े हैं। सबका नाम है, नंबर है, फोटो है, रजिस्टर है और हजारों आपस के मामलों को उसके माध्यम से निपटाया गया। और गांव में जाता था, लोगों से मीटिंग करता था। उस समय हमको कौन चुनाव लड़ना था, बताइए। तो उसके बाद जहां भी, मुजफ्फरपुर में मैं रहा 6 साल, एसपी रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा, एडीजी रहा। आप बताइए, चारों तरफ मुजफ्फरपुर से लेकर सीतामढ़ी से लेकर के और बेतिया, बगा, मोतिहारी, हजारों नौजवानों का संगठन खड़ा किया। किस लिए खड़ा किया कि भाई अपराध नियंत्रण के लिए, विधि व्यवस्था के संधारण के लिए। जब तक जनता साथ नहीं रहेगी, जनता का विश्वास नहीं रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने मिशन में सफल नहीं हो सकते हैं पुलिसिंग में। तो वो मैंने किया। और कहीं भी आप जानते हैं, आप ही सब गवाह हैं कि बिहार में कहीं भी सांप्रदायिक उन्माद पैदा होता है तो गुप्तेश्वर पांडे को क्यों भेजा जाता था, आप बताइए। मुझे भेजा जाता, मेरे साथ कोई कमांडो भेजा जाता था, फोर्स भेजी जाती थी, अकेला हेडक्वार्टर से उतार दिया और या गाड़ी से भेज दिया और वहां मेरे जाने के। ये थे गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के डीजीपी, जिन्होंने अब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है और अब बिहार से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये समझा रहे थे कि आखिर जो इनका फैसला है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। आपको बता दें, उनके फैसले के बाद, उनके वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं ने सवाल उठाया था और कहा था कि ये एक राजनीति से प्रेरित फैसला है और ये प्री प्लान था। और एक तरीके से बिहार सरकार ने सुशांत केस में जिस तरीके से ये गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार सरकार के कथित एजेंडे को फॉरवर्ड किया था, पुश किया था, उसी के एवज में ये चुनावी टिकट गुप्तेश्वर पांडे को दिया जा रहा है। तो इन्हीं आरोपों के बाद गुप्तेश्वर पांडे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और उनका कहना था कि उन्होंने शुरुआत ही एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से की है और लगातार अपने पूरे करियर में बिहार के कोने कोने में जाकर उन्होंने काम किया है, उसमें कोई भी राजनीति नहीं थी। और अब जो उन्होंने फैसला लिया है चुनावी अखाड़े में उतरने का, वो भी पूरी तरीके से राजनीति से परे है, उसमें कोई भी एजेंडा नहीं है।